हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन योर साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम लोग थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। आज का जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। बच्चों, जो मैटर होता है वो एलिमेंट से बना होता है, या हम कह सकते हैं कि जो मैटर है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं और कंबाइन करके मिक्सचर्स भी बनाते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की तो उसमें दो ही आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, वहीं जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलके बने होते हैं जो आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। ओके, तो हम चलते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स जो है वो हमारे नेचर में टोटल 118 एलिमेंट्स हमें अब तक ज्ञात हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से 19 एलिमेंट्स मेटल्स हैं जिनको हम हिंदी में धातु कहते हैं। 22 एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स हैं जिनको हम अधातु कहते हैं। ओके, और बचे हुए क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं जिनको हम उपधातु कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज के इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और मेटल्स और नॉन मेटल कैसे एक दूसरे डिफर होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आइए मेटल्स फिजिकल स्टेट। जो मेटल्स होते हैं उनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। जनरली या मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। मरकरी और गैलियम को छोड़ दें तो बाकी सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है और गैलियम को जैसे ही हम अपने बॉडी हाथ पे रखेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मोस्टली ये आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें 11 गैसेस हैं, एक लिक्विड है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, बाकी सभी सॉलिड है। ओके, नेक्स्ट लस्टर। लस्टर क्या है बच्चों? मेटल्स के अंदर एक खास तरह की चमक होती है, इसको हम लस्टर कहते हैं या मेटेलिक लस्टर। ठीक है, धात्विक चमक जिसको हम कहते हैं। मेटल्स के अंदर ये मेटेलिक लस्टर होता है जो कि नॉन मेटल्स में नहीं होता है। मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हैं जिसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर, वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर कोई मेटेलिक लस्टर नहीं होता है, कोई चमक नहीं होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। यहाँ पे दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो नॉन मेटल्स होके भी अपने अंदर चमक रखते हैं, एक ग्रेफाइट है और दूसरा आयोडीन। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन यहीं पे कुछ एक्सेप्शन भी है। गैलियम, मरकरी, सोडियम और पोटेशियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ओके, वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट कार्बन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में हम घनत्व कहते हैं। मेटल्स जनरली हाई डेंसिटी वाले होते हैं, हार्ड होते हैं और डेंस होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये हार्ड नहीं है, ज़्यादा डेंस नहीं है, इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं, एक्सेप्ट कार्बन
जिसमें उसका जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है इस धरती पे। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी क्या है? अगर हम मेटल्स को हम खींचे, अगर उनको हम जो मेटल्स को अगर हम जोर लगा के खींचते हैं तो हम इनको लंबी लंबी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, वही नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। इनको हम खींचेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। जो कार्बन फाइबर्स होते हैं इनसे हम लंबे लंबे वायर्स बनाते हैं और इनका इस्तेमाल हम ऑप्टिकल फाइबर्स यानी कि इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ओके, तो कार्बन फाइबर इसका एक्सेप्शन है। इनसे हम लंबे लंबे वायर्स बनाते हैं जिनको इंटरनेट ट्रांसमिशन करने में यूज़ किया जाता है। ओके, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब है मेटल्स को हम पीट पीट के चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके हम मेटल की शीट बना सकते हैं जो कि नॉन मेटल्स में नहीं पॉसिबल है। यानी मेटल्स मैलिएबल होते हैं एक्सेप्ट जिंक एंड मरकरी। इनको हम चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, यही जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये हाईली मैलिएबल होते हैं। इनसे काफ़ी पतली चादर बन सकती है। ओके, वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। इनको अगर हम पीटते हैं तो ये टूट जाते हैं, यानी कि ये ब्रिटल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये प्रेशर को बियर कर सकते हैं। इसीलिए हम मेटल का इस्तेमाल जो है वो स्टील बार्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिससे हम मकान या ब्रिजेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कार्बन। कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड। डायमंड जो है इस पूरे अर्थ पे सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। ओके, तो इसको छोड़ के सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ये अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन है टंगस्टन। टंगस्टन मेटल हो के भी ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, यहाँ पर हम देखें कि कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।